को मैं फिर से एक बार वेलकम करना चाहूँगी। मैं भीलवाड़ा से डॉक्टर नमिता शर्मा हूँ और पिछले 2 साल से इस प्रोग्राम के अंदर काम कर रही हूँ। और ये मेरा प्लान बी था, या ये कह लीजिए मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था। कब प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया पता ही नहीं चला। तो इसीलिए आज इस प्रोग्राम में ऐसी क्या खास बात है, मेटावर्स सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इससे हमें न केवल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, बल्कि हमारे सपने पूरे करने का भी अवसर हमें मिलता है। तो आज इस प्लान को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, भीलवाड़ा से एक जबरदस्त शानदार व्यक्तित्व के धनी अ, छोटू लाल जी जोशी जी। वो आपको बताएंगे कि क्यों मेटावेल सिस्टम को हमें करना चाहिए, मेटावेल सिस्टम में क्या खासियत है, और मेटावेल सिस्टम हमारे सपनों को कमाने के साथ, हमारे अर्निंग देने के साथ साथ कैसे अपने सपनों को पूरा करता जा रहा है। तो हम उनका वेलकम करेंगे। और इसी बीच हमारे बीच में टाइम है, हम अपने नए गेस्ट को, अगर वो आ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो उन्हें कॉल या मैसेज के साथ इनवाइट करना चाहेंगे। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जयपुर टीम मेटावेल का, कि उन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम शाम को डिफरेंट लीडर्स आकर अपना कहना चाहिए प्लान प्रेजेंट करते हैं। मॉर्निंग में ट्रेनिंग सेशन होता है सुबह 7 बजे। तो ये जूम ट्रेनिंग का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है वो जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से मिला है, उनका धन्यवाद अदा करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी छोटू लाल जोशी जी को कि वो यहाँ पर आए और अपना प्लान प्रेजेंट करें। वेलकम है छोटू लाल जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और कंटिन्यू कीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार। नाम छोटू जोशी, औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा से विलोम करता हूँ। आज मुझे बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला है और मेरा मोस्ट वेलकम करने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और आज के होस्ट जो एक शानदार आवाज की धनी मिस नमिता शर्मा मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे इस जूम वेबिनार में प्लान प्रेजेंट देने का के लिए इनवाइट किया है। और मेरे सीनियर भारत सिंह जी वर्मा का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया है। और समय समय पर मुझे मैम ने बहुत गाइडेंस किया है, नई नई जानकारियां आती है तो नमिता मैम मेरे को सारी जानकारियां प्रोवाइड करवाती हैं। और इसके साथ ही मैं मैम का पुनः धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जयपुर मेटावेल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसकी वजह से हमें प्लान प्रेजेंट करने का अवसर मिलता है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमें प्लान प्रेजेंट करने का शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेटावेल टीम का। और साथ ही मैं उन सीनियर लीडर का भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस मीटिंग में प्लान जूम मीटिंग में प्लान करते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे ये बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का जो मौका मिला है, ये बिजनेस मिला है, इसके माध्यम से लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हुआ है मेटावेल बिजनेस प्रोग्राम की वजह से, जो एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज आप जिन साथियों को आपने प्लान प्रेजेंट सुनने के लिए बुलाया है तो वो आ गए हैं, तो उनका वेलकम। अगर नहीं भी आए हैं तो 2 मिनट का समय अपने पास है, तो उनको आप कॉल या मैसेज के द्वारा बुला सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 30 से 40 मिनट मेरे को सुना, समझा बिजनेस को अच्छे से, तो लाखों लोगों की इस बिजनेस में लाइफ बदली है। तो मैं ये आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने अच्छे से सुना इस प्रेजेंटेशन को, तो आप लोगों की भी लाइफ बदल सकती है। तो मैं अब देर नहीं करते हुए दोस्तों अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं।
तो दोस्तों, ये मेटावेल जो पूरा बिजनेस प्रोग्राम है, ये टेक्निकल बेस्ड प्रोग्राम है, इकोसिस्टम है। और इसको समझने के लिए हम आज यहाँ जूम पे सब इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस बिजनेस को समझने के लिए दोस्तों, इसके तीन पिलर हैं बिजनेस के। वो हैं, पहला, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। ये तीन इस बिजनेस के मेन पिलर है दोस्तों। आप लोगों ने इन बिजनेस के तीन पिलर को समझ लिया तो पूरे बिजनेस को समझ लिया दोस्तों। ब्लॉकचेन, मेटावेल ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक लेजर का काम करती है दोस्तों। पुराने जमाने में एक लाल रंग की डायरी हुआ करती थी दोस्तों। तो उसमें रोकड़ बही, खाता बही या एक लेजर का काम करती थी। तो उसमें सारी चीजें नोट किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई दोस्तों, नई चीजें आने लगी, इकोसिस्टम आया, तो इसी चीज को उस लेजर बुक में नोट नहीं करके लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करने लगे। लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई चीज, डाटाबेस, हार्ड डिस्क जैसा, इसमें लिख के अगर डिप्लॉय कर दिया जाता ब्लॉकचेन पे, तो साथियों, उसको न तो कोई डिलीट कर सकता, न इसको हैक कर सकता, न इसको कोई रिमूव कर सकता। साथियों, इसका कारण ये है कि इस ब्लॉकचेन पे या लैपटॉप कंप्यूटर में कोई डेटाबेस लिखकर अगर डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो उसे हैक न करने का कारण ये है कि ये एक लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव नहीं हो करके ये लाखों हजारों कंप्यूटर में एक साथ सेव होता है दोस्तों। तो इसे एक लैपटॉप से या दो लैपटॉप से रिमूव किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन लाखों हजारों कंप्यूटर को एक साथ डिलीट नहीं मार सकते हैं दोस्तों। ये ये वर्ल्ड वाइज पूरा ब्लॉकचेन पे है दोस्तों। तो जो भी चीज हम लिख कर इसके ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, तो इसको हैक नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं मार सकते हैं या एडिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन वैसे बना ली गई थी 1991 में, लेकिन इसका यूज हुआ साथियों 2009 के अंदर। जब 2009 के अंदर बिटकॉइन बनाया गया था। बिटकॉइन बनाने वाले थे सतोशी नाकामोटो, जो जापानी पर्सन है। इन्होंने बिटकॉइन बनाया और बिटकॉइन बनाने के बाद इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। जिस समय इन्होंने ब्लॉकचेन पे इसे डिप्लॉय किया, उसी समय से सतोशी नाकामोटो, जो जापानी पर्सन है, उनका मालिकाना हक खत्म हो गया दोस्तों। क्योंकि वो इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर कर चुके थे। तो जब बनाया गया था उस वक्त 4 रुपए 5 रुपए का हुआ करता था दोस्तों। लेकिन इसी चीज को हम देखें कि इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने की वजह से ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड वाइज बिटकॉइन हो चुका है। ये एक मदर करेंसी है। इसको हम आज गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देखें, तो प्रेजेंट में इसकी 90 लाख रुपए समथिंग इसकी रेट मिलेगी अपने को। क्योंकि ये ताकत है ब्लॉकचेन की दोस्तों। ये 1 करोड़ 29 लाख पर जाकर वापस रिटर्न आया हुआ है। अभी प्रेजेंट में 90 से 95 लाख रुपए की इसकी रेट चल रही है। तो इसका पावर ये है कि पूरा वर्ल्ड में इसका सेम रेट है दोस्तों। तो ये ब्लॉकचेन का पावर है दोस्तों। दूसरी चीज देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो प्लस करेंसी, दो शब्द से मिलके एक शब्द बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी। यानी करेंसी यानी धन, मुद्रा, धातु, और क्रिप्टो यानी छुपा हुआ। ये एक आभासी मुद्रा है दोस्तों। दिखाई नहीं देती है लेकिन काम पैसे का करती है। जैसा कि गूगल पे, फोन पे हम पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो न तो उसको छू सकते हैं दोस्तों, न उसको हम पकड़ सकते हैं। केवल एक आभास कर सकते हैं कि ये पैसा 5,000 रुपये
फोन पे में डाला है तो अगले के पास पहुंच गया है। क्योंकि इस क्रिप्टो को भी हम एक आभासीय मुद्रा कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ये वर्ल्ड वाइज करेंसी होती है। इसको हम 5 मिनट के अंदर अपने देश विदेश की मुद्रा को भी हम अपनी करेंसी में बदल देते हैं दोस्तों। तो इसको एक एक लेवल से हम इसे देखते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी। इलोवेशन ऑफ मनी दोस्तों, आज नहीं, आज के अगर 500 साल 700 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो उस वक्त रुपया पैसा नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती दोस्तों। आज हम अपने लिए अपने अपने समय की बात नहीं करते हैं, अपने दादा परदादाओं की बात करते हैं। उस समय की बात है जिस वक्त कोई रुपया पैसा नहीं हुआ करता था। उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय। दाल के बदले चावल लेना, चावल के बदले मक्का लेना, ऐसा लेन देन हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ने लगा, राजाओं महाराजाओं का समय आया साथियों, तो उस वक्त गोल्ड के कॉइन में या सिल्वर के सिक्कों में काम चालू हुआ दोस्तों। ये काम, ये भी गोल्ड के सिक्के एक चमकीली धातु है दोस्तों। तो इसको यहाँ से वहां ले जाने में बहुत समस्याएं आती थी। चोरी होने का डर होता था। तो कुछ लोग धीरे धीरे इसको होल्ड पे करने लग गए। तो दूसरा रहा इसका कि सिक्के के बदले एक आकलन कैसे किया जाए कि कितना सामान अपने को सोने के सिक्के से कितना सामान दिया जाए, लिया जाए। तो इससे इससे नेक्स्ट जो सिस्टम आया दोस्तों, मेटल कॉइन, यानी कि धातु मुद्रा। मेटल कॉइन जैसे 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अभी भी जो कॉइन में चल रहे हैं। इससे काम आसान हो गया दोस्तों। आम आदमी के लिए काम ठीक हो गया कि यार दुकानदार से सामान लेने जाते थे तो 5 10 पैसे दिए, 5 पैसे का सामान लिया, 5 पैसे वापस रिटर्न में मिल गए। तो आम आदमी के लिए तो काम आसान हो गया साथियों। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए तकलीफ आई दोस्तों। अगर यही पैसा व्यापारी वर्ग यहाँ से 50,000 रुपए या जयपुर से जोधपुर या बॉम्बे कहीं भेजना होता, तो एक तो उनको गिनने में बहुत दिक्कत आती थी कि 5 5 पैसे गिनने में कितना समय लग जाता था दोस्तों। दूसरा, गिन तो लेते थे तो उसके बाद, क्योंकि कॉइन एक वजनी धातु है दोस्तों, तो उसके कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। तो उनको यहाँ से वहां भेजने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा लगता था। तो ये भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके लिए पेपर करेंसी मामला जमाना पेपर करेंसी में आ गया, कागज के नोटों में। इस वक्त इन भारत सरकार ने एक अपने बीच में बैंक को बिठा दिया कि इस बैंक के द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं। ये भी अच्छा रहा, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं आई साथियों। बैंक में बड़ी बड़ी लाइनें लगना, या नोट कटने फटने जलने का डर। दूसरी चीज, एक समस्या और आई साथियों, अगर इसके जाली नोट, डुप्लीकेट नोट का आना, 1,000 के नोट का बनना, 2,000 के नोट का बनना, ये 2,000 के नोट आना, वापस जाना, 500 के नोट आना, यानी कि नोटों में बहुत चेंज हुआ। तो नई करेंसी निकली, वो आई साथियों, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी प्लास्टिक के कार्ड में लेन देन चालू हुआ। आज भी चल रहा है, लेकिन इसको यूज करते हैं तो उसमें भी कुछ समस्याएं आई। क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है साथियों, तो समस्या जरूर आती है। तो उसमें ये समस्या है, कितनी बार एटीएम मशीन के अंदर पैसा निकालने जाते हैं तो कितनी बार एटीएम मशीन में पैसा नहीं होता है। अगर पैसा होता है कितनी बार, तो एटीएम मशीन ही खराब होती है। या इसमें एक लिमिट हो जाती है कि साथियों अपने को रिक्वायरमेंट है लाख रुपए की, और 25,000 या 30,000 35,000 ही निकाल पाते थे। तो नया टेक्नोलॉजी आया, गूगल पे, फोन पे। शुरू शुरू में हमने गूगल पे फोन पे को भी एक्सेप्ट नहीं किया साथियों, क्योंकि हमें डर था कि कहीं पैसा दूसरी जगह नहीं चला जाए।
आज भी कुछ ऐसे पर्सन हैं जो पहले 1 रुपया डाल के देखते हैं, फिर 50,000 का ट्रांसफर देते हैं। तो साथियों, इससे ये समस्याएं आई, लेकिन हमने इसको जाने अनजाने में एक्सेप्ट अपने को करना पड़ा। स्कैनर आए, जैसे कि स्कैनर, आज हम किसी चाय की दुकान या पान के गल्ले पे जाते हैं या सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो बिना पूछे स्कैनर देखते हैं इधर उधर, और स्कैनर देखा, बिना सोचे समझे हम पैसा डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें विश्वास हो चुका है कि पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो साथियों, अब जमाना आ गया है क्रिप्टो करेंसी का, जिसमें हम देश विदेश की मुद्रा को 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने शुरुआत जहां से हुई थी, वस्तु विनिमय से, दाल के बदले चावल, आज जमाना टेक्नोलॉजी की वजह से मामला क्रिप्टो तक पहुंच गया है। तो साथियों, ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आगे से आगे आती जाएगी। अगर हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो हम यहीं रह जाएंगे। बाकी जमाना तो बहुत आगे जाने वाला है साथियों। तो हमने इस चीज को जाने अनजाने में एक्सेप्ट किया। जैसा कि आप देखा होगा आप लोगों ने कि एक नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, कीपैड। उसने अच्छा नाम कमाया, हर आदमी की जेब में नोकिया का मोबाइल रहा रहा करता था। लेकिन साथियों, आज वो मार्केट से आउट होने का क्या कारण है, कहीं मार्केट में नहीं दिखाई देता है। अगर वो ही इस मोबाइल को, कीपैड को, एंड्रॉयड फोन में अपडेट कर देता, तो आज नोकिया का एंड्रॉयड फोन में भी दुनिया में नाम होता। लेकिन उसने अपने आप को समय पे अपग्रेड नहीं किया, तो वो मार्केट से आउट हो गया। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण है, HMT घड़ी है, एम्बेसडर कार हैं। तो अपने आप को अगर समय पे हम अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम यहीं रह जाएंगे। जमाना तो बहुत आगे निकल जाएगा साथियों। तीसरा पिलर है दो साथियों अपना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम वो है साथियों, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक मेन बिंदु है साथियों। तो वो एक मालिक है। जैसा कोई फैक्ट्री ले सकते हैं कि फैक्ट्री का कोई मालिक होता है, या हॉस्पिटल होता है कोई प्राइवेट, तो उसका मालिक होता है, या कोई स्कूल होता है तो उसका कोई मालिक होता है। मालिक जो चाहे कर सकता है साथियों। जैसा कि कोई फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, या मास्टर है, या लेबर है, मालिक चाहे तो उस लेबर को हटा सकता है, दूसरी लेबर अंदर रख सकता है, सुपरवाइजर को हटा सकता है, मास्टर को हटा सकता है, या उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, रेट बढ़ा सकता है उसका, कम कर सकता है। मालिक है, मालिक कुछ भी कर सकता है साथियों। तो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, जिसके अंदर कोई मालिक होता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है साथियों। वो मालिक चाहे तो अपनी फैक्ट्री या अपने प्लांट को 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए शटर भी नीचा कर सकता है साथियों। लेकिन इधर राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, ये एक बिंदु दूसरे बिंदु से अटैच है साथियों। तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है साथियों। और डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है साथियों, उसमें न तो किसी के अकेले का पावर होता है इसके अंदर, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें किसी का कोई मालिक नहीं होता है। जो इस बिजनेस में आता है एज ए पार्टनर होता है, और न इस पे किसी का हुक्म चलता है, न आपको 8 बजे टिफिन लेके जाने की जरूरत होती है। आप चाहे सुबह 5 बजे काम करें, आप चाहे 10 बजे काम करें, आप चाहे तो रात को 9 बजे काम करें, आपको कोई कहने वाला नहीं है। और आप चाहे 2 दिन की छुट्टी रखें। तो ये है डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम साथियों। लाडो ऑक्टिन को जो सामने दोस्तों देख पा रहे हैं, ये तस्वीर
मिस्टर लाडो ओक्टोनिको की है। ये एक रशियन पर्सन है और इन्होंने ही ये मेटावेल बिजनेस बनाया है दोस्तों। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो ये मिस्टर लाडू ऑक्टोनिको की वजह से हुआ है। इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और सिस्टम बना करके इन्होंने इस बिजनेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही साथियों इन्होंने इस बिजनेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, इनका मालिकाना हक उसी समय खत्म हो गया और ये एक बिजनेस के क्रिएटर बन के रह गए। तो इनको भी जो इनकम जाती है वो आम लोगों को, हम सबको इनकम आती है, उसी सिस्टम के द्वारा इनको भी इनकम जाती है। तो साथियों, ये भी एक इस सिस्टम के मालिक नहीं रहे, एक क्रिएटर हो गए। तो मैं इनका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बिजनेस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। तो दोस्तों, अब ये देखिए आप कि इस बिजनेस में क्या विशेष बात है और क्या नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है साथियों, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, न यहाँ पे कोई रीपर्चेज है, न यहाँ पे क्लोजिंग है, न यहाँ पे कोई फाउंडेशन है, न यहाँ पे कोई केपिंग है, न इसका कोई मालिक एमडी सीएमडी है, न यहाँ पे कोई सामान खरीदना बेचना प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, न यहाँ पे कोई लेग मेंटेन करनी होती है, न यहाँ पे कोई कंडीशन है कि आज काम करो कल करो परसों करो। जब आपकी इच्छा हुए आप काम कर सकते हैं। न यहाँ पे कोई एडमिन है साथियों, और न यहाँ पे कोई रिन्यूअल आईडी है। एक आईडी आपको जब यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, उसी आईडी पे आप लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं। आप नहीं तो आपके बच्चे काम कर सकते हैं। और जो विशेष बात है दोस्तों यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये ऑल वर्ल्ड में चलता है। जहां तक इसका नेट अपने मोबाइल का नेटवर्क है दोस्तों, वहां तक ये बिजनेस चलता है। 22 लाख प्लस लोगों की इस बिजनेस में कम्युनिटी है। जो प्रेजेंट में 22 लाख प्लस लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक्टिव और पैसिव की इनकम है साथियों इसमें। और 40 लाख 40,000 मेंबर इसमें करोड़पति बन चुके हैं। और लाखों की तो गिनती नहीं है साथियों। 24/7 डिजिटल सपोर्ट मिलता है साथियों यहाँ पे। और 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है साथियों ये। और 100% ट्रांसफंड, जो पैसा आप लगाते हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है साथियों इसके अंदर। सेल पेन सिक्योर है। और इंस्टेंट पेमेंट, यानी कि 1 सेकंड के अंदर आपने काम किया और उसी सेकंड के अंदर आपको जो इनकम आती है वो 1 सेकंड में आती है। यहाँ पे वेट नहीं करना होता है साथियों कि 1 महीने में पेमेंट आएगा, हफ्ते में चेक आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपकी एक्टिवेट आईडी एक्टिवेट होती है तो आपको इनकम 1 सेकंड में आती है। अब ये छोटी सी जानकारी मैंने दी जो कंपनी की जानकारी है। अब दोस्तों, अपने को इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा साथियों। तो अपने ही मोबाइल के अंदर आपको टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को एक पॉलीगन मेटिक की आवश्यकता होती है साथियों। और लेवल को एक्टिवेट करने के लिए इसमें आईजीटी की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसका रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं साथियों, तो इसके अंदर अपने को एक 12 वर्ड की मिलती है। उसे आप 12 वर्ड के पासवर्ड समझ सकते हैं। वो आपके एक लॉकर की चाबी की तरह होते हैं। तो उनको हमें अवेयर के रखना पड़ता है साथियों।
अपने पास सेव करने करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो 12 वर्ड की पासवर्ड किसी अपने साथी को दे देते हैं तो वो शायद हो सकता उनका भी जितना मालिकाना हक अपना है तो उनका हो जाता है। तो ये 12 वर्ड की आपको किसी को नहीं तो देनी होती है साथियों, नहीं किसी की लेनी होती है। केवल इसको हम दे सकते हैं अपनी नॉमिनेशन, अपनी वाइफ को या घर के किसी मेंबर को, और किसी को शेयर नहीं करना होता है। तो इसके लिए हमें एक्टिवेशन करने के लिए पॉलीगन मेटिक की जरूरत होती है, जो अपनी इंडिया की ब्लॉकचेन है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग ब्लॉकचेन है। अपने इंडिया की पॉलीगन मेटिक जो है वो इसमें डाल करके और डॉलर या डाई के द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें एक स्टेबल करेंसी कर रखी है, वो 95 रुपए बराबर $1 या यूएसडीटी। तो उससे अपना रजिस्ट्रेशन होता है, इनकम आ जाती है तो वापस हम इसको 95 से ही दे सकते हैं, और खरीदना भी है तो 95 से खरीद सकते हैं। मेटावेल है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो साथियों, जो आप सामने देख पा रहे हैं, टेक्टिस एंड स्ट्रेटजी, साथियों ये अपने मेटावेल बिजनेस का प्रवेश द्वार है। तो इसी से हमारा बिजनेस आगे शुरुआत होती है, यहीं से आगे रन करता है। तो टेक्टिस एंड स्ट्रेटजी अपना प्रवेश द्वार है साथियों। मेटावेल है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बिजनेस को करने के लिए साथियों इसमें 12 लेवल होते हैं। उसको हमें वन बाय वन हमें इन्हें लेवल लेने होते हैं। तो इसमें अलग अलग लेवल की अलग अलग प्राइस है साथियों। जैसा कि फर्स्ट लेवल, लेवल बोलूं स्लॉट बोलूं एक ही चीज है साथियों। तो पहला लेवल के लिए अपने को 10 आईजीटी की जरूरत पड़ती है, सेकंड लेवल के लिए 18 आईजीटी, और थर्ड लेवल के लिए 32.4 आईजीटी, चौथे लेवल के लिए 58.32 आईजीटी, पांचवें लेवल के लिए 104.98 आईजीटी, छठे लेवल के लिए 188.96 आईजीटी, और सातवें लेवल के लिए 340.12 आईजीटी, आठवें लेवल के लिए 612.2 आईजीटी, और नवे लेवल के लिए 1101.1 आईजीटी, और 10वें लेवल के लिए साथियों 1983.6 आईजीटी, और 11वें लेवल के लिए 3570.47 आईजीटी, और लास्ट जो है 12वां लेवल उसके लिए 6426.84 आईजीटी की जरूरत होती है साथियों। हाउ S6 and S3 एल्गोरिथम वर्क, साथियों S6 और S3 जो लेवल हैं ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए जैसा कि S6 वाला जो लेवल है ये एक 2x2 की मेटिक होती है साथियों। तो ये S6 वाले लेवल के अंदर वर्किंग कैसे होती है, अपलाइन की वजह से, आप सेल्फ की वजह से, आपकी डाउनलाइन की वजह से, और आपकी क्रॉस लाइन की वजह से। जो S6 वाले जितने भी लेवल है साथियों तो उसमें इनकम आती है। S6 वाले जितने भी लेवल होते हैं तो साथियों उसमें इनकम आती है अपलाइन की वजह से, आप सेल्फ खुद की वजह से, और डाउनलाइन की वजह से, और आपकी क्रॉस लाइन की वजह से। जो क्रॉस लाइन को आप जानते भी नहीं है उनकी वजह से भी S6 में इनकम आती है साथियों। और S3 में इनकम आती है वो, क्योंकि ये 1/3 का मैट्रिक होता है साथियों। तो इसमें इनकम आती है आप सेल्फ की वजह से या आपकी डाउनलाइन की वजह से। हाउ S6 and S3 एल्गोरिदम वर्क टीम कैसे होता है साथियों, तो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इस S6 वाले में इनकम कैसे आती है और S3 वाले में इनकम कैसे आती है। जैसा कि आप सामने स्लाइड पर देख पा रहे हैं,
जो S6 वाला सर्किल है आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे यू की पोजीशन आपकी है। और जैसे ही पहला और दूसरा पर्सन जो रेड गोला दिखाई दे रहा है आपके बिजनेस में, आपके डाउन में पहला और दूसरा रेड गोले में जो पर्सन आता है, उसकी इनकम आपको नहीं आकर के आपके सीनियर या क्रॉस लाइन में चली जाती है। लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी जो हरे गोले दिखाई दे रहे हैं साथियों, तो उनके अंदर तीसरी, चौथी और पांचवी इनकम आपको ही आती है। $9 प्लस $9 प्लस $9, यानी कि $27 की इनकम आपको ही मिल जाती है। पहली दूसरी इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाती है, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी इनकम आपको ही आती है। एक बार नहीं, बार बार आती है। और छठे सर्किल से, छठे पर्सन से आप रिसाइकिल होते हैं, ये इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाती है। और नेक्स्ट अपने को वापस लौट, नेक्स्ट खाली लेवल मिल जाता है। तो यानी कि S6 वाले सर्किल में जो पहले नंबर का लेवल है उसकी इनकम आपको $27 होती है। यही स्लॉट बड़ा है तो उसके हिसाब से इसमें होती है। और S3 वाले लेवल के अंदर आपको इनकम कहाँ कैसे आती है साथियों, तो यू की पोजीशन आपकी है। और आपको जो पहला दूसरा ग्रीन सर्किल में जो भी पर्सन आता है, तो ये पहले और दूसरे की इनकम सीधी सीधी आपको आ जाती है। और तीसरे नंबर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है साथियों, इसकी इनकम आपको नहीं आकर के आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। जैसा कि 29.16, 29.16 यानी कि $58.32 की इनकम आपको ही आती है। ये तीसरे नंबर का सर्किल है, S3 वाला। तो इसमें 29.16 प्लस 29.16, $58.32 की डॉलर की इनकम आपको ही आती है। नेक्स्ट वापस चौथे नंबर और पांचवें नंबर की इनकम आपको ही आती है, और छठे से रिसाइकिल हो जाता है। यानी कि S3 वाला सर्किल 2 बार रिसाइकिल होता है साथियों, और S6 वाला एक बार रिसाइकिल होता है। ज्वाइन विथ 4 स्लॉट। अगर इस बिजनेस को हम 4 स्लॉट से ज्वाइन करते हैं साथियों, तो इनकम कितनी आती है। और इस 4 स्लॉट को हम ज्वाइन करने के लिए अपने को जरूरत होती है 118.72 प्लस 2 जो पोल के अंदर डालते हैं, यानी कि $120 की रिक्वायरमेंट होती है। जो इंडियन करेंसी में बात करें, 11,400 रुपये होते हैं। इससे हम 11,400 से अगर हम ज्वाइनिंग लेते हैं, तो अपने को सीधा सीधा 4 स्लॉट अपने को मिल जाते हैं। और हम सेम इसी पोजीशन से 11,400 से किसी को, किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उसको बदले अपने को पहले ही पर्सन से $29.2 की इनकम होती है साथियों। अगर 95 से मल्टीप्लाई करें तो $2,774 की इनकम पहले पर्सन से अपने को आती है। जैसे ही सेकंड पार्टनर अपने को बिजनेस में आता है, तो वापस अपने को 29.2, यानी कि वापस $2,774 की इनकम हो जाती है। लेकिन जैसे ही तीसरा पार्टनर अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो उसकी वजह से अपने को $9 प्लस $16.2 प्लस $52.5, यानी कि 77.7 की इनकम अपने को हो जाती है साथियों। अगर 95 से मल्टीप्लाई करें इसको, $7,381 की इनकम आपको तीसरे पर्सन से हो जाती है। लेकिन जैसे ही तीसरा, चौथा पार्टनर अपने बिजनेस में आता है साथियों, तो $9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5, यानी कि $106.9 की इनकम अपने को होती है। अगर 95 से मल्टीप्लाई किया जाए तो $10,155 की इनकम सीधी सीधी अपने को हो जाती है। अगर पांचवें पर्सन को हम बिजनेस में पार्टनर कर बनाते हैं, तो वापस $106, $106.9 की इनकम अपने को होती है साथियों। 10,155, यानी कि साथियों आपने लगाए थे 11,400 रुपये, लेकिन आपको मिले हैं
5% की इनकम 33,240 रुपए। अब ये इनकम चाहे तो आप 2 घंटे में ले सकते हैं, आप चाहे तो एक दिन में ले सकते हैं, आप चाहे तो एक महीने में। ये आपके ऊपर है साथियों। ज्वाइन विथ 6 स्लॉट। अगर साथियों आप अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं तो आप 6 स्लॉट से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और 6 स्लॉट से अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो इनकम भी थोड़ी बड़ी आती है। तो अपने को 6 स्लॉट से अगर ज्वाइनिंग लेनी है तो उसके लिए अपने को $412.66 की जरूरत होती है, प्लस 3 पोल के, यानी कि $415 की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 39,300 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से अपने को 6 स्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। और सेम आप उसी 6 स्लॉट से किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको क्या इनकम मिलती है साथियों। जैसे पहले पर्सन को आप 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो $29.2 प्लस $170.1 की इनकम होती है। वो टोटल मिला के $139, $199.3 की जरूरत होती है। अगर 95 से मल्टीप्लाई करें 18,933 रुपए की पहले पर्सन से आपको इनकम हो जाती है। जैसे ही आपके बिजनेस में सेकंड पर्सन बिजनेस में आता है तो सेम वही 29.2 प्लस 170.1 यानी कि $199.3 की इनकम आपको होती है। इंडियन करेंसी में बात करूं तो 18,933 रुपए की इनकम होती है। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो साथियों $9 प्लस 16.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 की इनकम होती है। टोटल 172.2। अगर 95 से करें तो 16,349 रुपए की इनकम होती है। लेकिन साथियों जैसे ही चौथा पर्सन इस बिजनेस में आता है तो एक जादू सा हो जाता है साथियों। तो जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो पूरी की पूरी इनकम अपने को ही आती है। जैसा कि 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस 170.1 यानी कि $371.5 की इनकम अपने को ही हो जाती है। वो होती है 35,292 रुपए की। अगर पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है साथियों तो वापस $371.5 की इनकम अपने को ही होती है। आईएनआर में बात करूं तो 35,292 रुपए की। तो साथियों आपने लगाए थे 39,300, लेकिन आपको 5% बिजनेस में लेकर आने की 1,24,811 की इनकम होती है। तो ये इनकम आप चाहे तो एक दिन में ले सकते हैं, एक घंटे में ले सकते हैं, चाहे एक महीने में, वो अपने ऊपर है साथियों। पावर ऑफ सुपर सिक्स आफ्टर 6 लोड। साथियों आप 6 पर्सन को अगर 6 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं तो आपको इनकम होती है 1,24,769 की। अगर आप 6 पर्सन को 7 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं तो इनकम होती है 2,12,010 की। अगर 6 पर्सन को आप 8वें स्लॉट में लेकर आते हैं साथियों तो 3,69,042 की इनकम होती है। अगर 6 पर्सन को आप 90 स्लॉट पर लेकर आते हैं साथियों तो 7,45,922 की इनकम होती है। अगर 6 स्लॉट को आप 10वें लेवल पर लेकर आते हैं साथियों तो आपको इनकम होती है 12,54,712 की। अगर 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट पर लेकर आते हैं साथियों तो आपको इनकम होती है 21,70,536 की। अगर 6 पर्सन 12 स्लॉट से इस बिजनेस में आते हैं तो आपको इनकम होती है 43,68,513 रुपए की। अगर दोस्तों
12% आपके 12 स्लॉट तक इस बिजनेस में आते हैं तो आपको इनकम होती है 87,37,026 रुपए की साथियों। तो ये कोई छोटी बड़ी इनकम नहीं है साथियों। अगर आप 12 महीने में 12% को 12 स्लॉट पर लेकर आते हैं तो ये आपके लिए एक करोड़पति का ट्रैक लगाती है साथियों। मैकेनिज्म है ऑटो अपग्रेड। तो साथियों इसमें ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, जैसा कि S6 लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा आपको। तो इसमें पहली दूसरी इनकम सीनियर को जाती है, तीसरी चौथी पांचवी इनकम आपको ही आती है, और छठे से ये सर्किल रिसाइकिल हो जाता है साथियों। तो जो S6 वाला आप राइट साइड में देख रहे हैं, जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, S6 में पहली दूसरी इनकम सीनियर को जाती है, तीसरी इनकम अपने को आती है, चौथी पांचवी जो तीर के निशान दे रही वो S6 वाले स्लॉट में अपनी इनकम होल्ड हो जाती है। होल्ड होने के बाद आपका नेक्स्ट आगे वाला स्लॉट आपका ओपन हो जाता है। तो आप इसे ऑटो अपग्रेड, अपने स्लॉट को ऑटो अपग्रेड रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो अपने स्लॉट ऑटो अपग्रेड से आगे नहीं बढ़ेंगे और वहां तक की इनकम ही अपने को आएगी। तो अपने स्लॉट को ऑटो अपग्रेड रखें। और S3 वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें पहली और दूसरी जो इनकम आती है वो आपकी होल्ड होकर के आपको नेक्स्ट आगे वाला स्लॉट मिल जाता है। तो हमें ऑटो अपग्रेड बंद नहीं करना होता है। अगर ऑटो अपग्रेड बंद करेंगे तो आपको 70% जो इनकम है आपको आ जाएगी और आपका ऑटो अपग्रेड आगे स्लॉट नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहने का यही है कि ऑटो अपग्रेड चालू रखें साथियों, तो ऑटो अपग्रेड से अपने लेवल ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे। यूर प्राइड CS विल वेट। अगर साथियों जिस समय बिटकॉइन के समय आपने बिटकॉइन लेने से चूक गए हैं, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि एक अच्छा मौका आया है। अभी CS कॉइन को हम होल्ड करके, खरीद करके या ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब जैसा कि अपने को हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इनटू कैश, यानी कि जो इनकम आती है साथियों तो उसको हमें कैसे करना होता है। तो जैसे ही अपने को इनकम आती है तो उसको हम P2P अपनी कम्युनिटी में, अपनी ही कम्युनिटी में दे करके हम पैसा ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं हम, तो WDEX, मैक्सी, एक्सचेंजर या बाइनेंस पर जाकर अपनी KYC करके आप अपने डॉलर को अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप एक्सचेंजर्स के थ्रू करते हैं तो इसमें अपने को 10 से 15% TDS लगता है, और अगर अपनी ही कम्युनिटी में देते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अपनी कम्युनिटी में P2P करके हम इनकम, पैसे को हम, क्रिप्टो को हम केस कर सकते हैं साथियों। आई विल बी ए ग्रेट रिजल्ट ऑफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर हमने, अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया होता तो आज बिटकॉइन हमने खरीदा होता, लेकिन वो हम मौका चूक गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये CS कॉइन जो अभी है, जो अभी रिजनेबल रेट में अपने को मिल रहा है, तो साथियों आप इसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, कुछ कॉइन जिन साथियों ने नहीं लिए हैं, कुछ कॉइन लेके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये CS भी एक बिटकॉइन बन जाएगा। CS हैज ए ब्रिगेड फ्यूचर। वेल बिट CS का क्या फ्यूचर है साथियों, ये कहाँ कहाँ काम करता है। तो सबसे पहले ये टैक्टिशियन स्ट्रेटजी जो अपना बिजनेस का प्रवेश द्वार है उसके लिए CS काम करता है। दूसरा NFT के अंदर काम करेगा।
तीसरा रॉयल्टी के अंदर काम करेगा। चौथा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर अपना सीएस काम कर रहा है, यूनाइट वर्स में काम करेगा, डेकोडिंग में काम करेगा, और गेम प्रोडक्ट में भी सीएस काम करेगा। तो साथियों, इतना सीएस इतनी जगह अगर काम करेगा तो अपने को सीएस की रेटें कहाँ जाने वाली है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं साथियों। मेटावेल है लैंड ऑफ लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी, रेफर एंड अर्न। तो साथियों, हम इसे रेफर एंड अर्न यानी कि दूसरों को बता करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो हम इसे क्यों न रेफर करें, क्योंकि हम बहुत सारी जगह डॉक्टर को रेफर कर देते हैं, सब्जी वाले को रेफर कर देते हैं, अच्छे स्कूल को रेफर कर देते हैं। तो अपना मेटावेल बिजनेस को हम रेफर करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एवरी सक्सेसफुली पर्सन ऑफ प्रमोटिंग समथिंग वाई नॉट विल। तो हम इसे दूसरों को बता करके अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ये जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षय कुमार जी, जो सिगरेट का प्रमोशन कर रहे हैं, ये सिन्हा जी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी। ये बैग पाइपर जिसका प्रमोशन कर देते हैं, जिन्होंने इन्होंने अपनी लाइफ में सिगरेट यूज नहीं लिया होगा, फिर भी इन चीजों का प्रमोशन करते हैं। तो हम इस बिजनेस का क्यों नहीं प्रमोशन कर सकते हैं। तो साथियों, अच्छी चीज को बताने के लिए प्रमोशन कर सकते हैं। मेटावेल प्रोग्राम में अपने को बहुत सारी चीज का सपोर्ट मिलता है, सेमिनार्स होती हैं, मीटिंग्स होती है। उसके द्वारा हमें 24 घंटे यानी कि सातों दिन 24 घंटे अपने को बिजनेस सपोर्ट मिलता है। मीटिंग सेमिनार होते हैं, इसमें एंजॉय करने का हर तरह का मौका मिलता है। हमें भी एक बार जयपुर जाने का मौका मिला था। लर्न एंड अर्न जूम वेबिनार मॉर्निंग में 7 बजे होता है साथियों, और इवनिंग में 8 बजे। जो ये प्लान प्रेजेंटेशन अपने को समझने और अपने साथियों को समझाने के लिए शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंट होता है, और सुबह ट्रेनिंग सेशन रहता है, जिसमें क्या नई चीज आने वाली है, क्या अपडेट आ रहे हैं, उसके द्वारा अपने को सीनियर लीडर ये सारी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। वाई डू आई विल वर्क। साथियों, अपने को ये मेटावेल बिजनेस क्यों करना चाहिए। बेस्ट एजुकेशन फॉर किड्स यानी कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। ये ए ड्रीम ऑफ हाउस, अपना सपनों का घर कैसा हो, अपनी ड्रीम कार कैसी हो, अगर हम इस बिजनेस को करके अच्छा सा घर बना सकें, अच्छी सी कार ले सकें, अच्छे अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें, और फॉरेन ट्रिप कर सकें, तो इस बिजनेस को करके हम बहुत सारे अच्छे सपने देख सकते हैं, उनको पूरा भी कर सकते हैं साथियों। अब ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, तो अपने को अच्छे बिजनेस राइट पार्टनर के साथ मिलकर के हाथ मिला करके इस बिजनेस को ज्वाइन करना होता है। तो साथियों, आपको ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा, नहीं भी समझ में आया हो, तो भी अपने अच्छे पार्टनर के साथ हाथ मिला करके इस बिजनेस को शुरू कीजिए। वेलकम टू यूर टीम। साथियों, आप इस बिजनेस को अच्छे से समझ में आया नहीं आया, हम इसमें सब हाथ मिलाकर इस बिजनेस को आगे नेटवर्क खड़ा करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है साथियों, आप आज आपने जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तो बिजनेस समझ में आया नहीं आया प्लान के द्वारा, तो उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए, और उनके साथ हाथ मिलाकर काम चालू कीजिए साथियों। थैंक यू फॉर
मेटावेल। जय मेटावेल। ये बिजनेस मेरे को प्लान प्रेजेंट का मौका मिला है, तो मैंने आपको सारी चीज समझाई है। अगर समझ में आई है तो भी अच्छी बात, नहीं आई है तो अपने पार्टनर के साथ मिल बैठ कर देखिए। तो मेरा प्लान प्रेजेंट यहीं पूरा होता है साथियों। तो मैं अब नेक्स्ट वापस नमिता मैम को इनवाइट करता हूँ कि आकर के कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। जय मेटावेल, जय मेटावेल। थैंक यू छोटू लाल जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और सहज तरीके से आपने इस प्लान को समझाया, और मुझे ऐसा विश्वास है कि शायद सबको समझ में आया होगा। और नहीं अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी आपने उन्हें गाइडेंस दी है कि वो अपने जिस भी व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया है उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करें और उनसे बात करें कि उन्हें कैसे ये प्लान ज्वाइन करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और कोई भी डाउट्स और क्वेरीज अगर हैं उनकी तो वो उनसे बैठकर सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत शानदार एक प्रोग्राम है, न सिर्फ आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको ये देता है एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आपको सपने अपने पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म। तो आज हमने सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं देखा, हमने अपना फ्यूचर देखा है। और मेटावेल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लिमिटेड इनकम से थक चुके हैं क्योंकि उनसे उनके सपने पूरे नहीं होते, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जो डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, हर बड़ी शुरुआत में थोड़ा सा डर होता है, पर जो डर के आगे जीत चुनता है वही लीडर बनता है और वही विनर होता है। तो आज फैसला आपके हाथ में है कि सिर्फ सुनकर रह जाना है या एक्शन लेकर अपनी कहानी खुद लिखनी है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, जो आज आपने अपना कीमती समय देकर इस वेबिनार का हिस्सा बने। मेटावेल के साथ जुड़कर सिर्फ पैसा नहीं, पहचान, पावर और एक जीवन जीने का उद्देश्य भी पाइए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द मेटावेल फैमिली। अब मैं सभी से विदा लेना चाहूंगी क्योंकि टाइम भी हमारा हो चुका है। तो जय शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल।